इसमें भी जाने का रास्ता नहीं है। बारिश हो जाता है तो बच्चों को जाने में काफ़ी परेशानियाँ होती है। देखिए पहली दूसरी जो क्लास है उस पेड़ के नीचे बैठाया जाता है बाहर में। नीतीश जी आप भी देखिए जो कि बोलते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं और कहीं ना कहीं स्कूल लगने वाला है रोड पे, गठबंधन के सरकार में है, फिर भी आपका आवाज नहीं सुना जा रहा है। आखिर क्यों नहीं सुना जा रहा नहीं, बिल्कुल हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। अगियाँव ब्लॉक के गाँव-गाँव के नौजवान भाई-बहनों से, अभिभावकों से, मज़दूर किसानों से हमारी अपील है कि 21 अक्टूबर को सड़क पर स्कूल आंदोलन को सफल किया जाए। बच्चे आएँगे, अभिभावक आएँगे और ये भी आंदोलन में हम लोग दिखाएँगे कि ये सरकार के स्कूल में शौचालय नहीं है, लेकिन हमारा सड़क पर जो स्कूल है उसमें शौचालय है। सरकार नमस्कार, गंगा न्यूज में स्वागत है। देखिए हम आप पहुंचे मनोज मंजिल अगियाव के विधायक हैं और यहाँ पे कन्या मध्य विद्यालय पावना वर्ग भवन निर्माण और गुणवत्ता शिक्षा के सवाल पड़े, सड़क पर स्कूल लगाने का बात हो रहा है। यहाँ पे कैमरा में चाहूंगा थोड़े खड़े हो जाइए, यहाँ पे दिखा पोस्टर को पहले दिखा दीजिए। अब मनोज मंजिल जी हैं, इनसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले स्वागत है सर। शुक्रिया आपको। ये बताइए कि इस कारण से ये स्कूल पे मतलब रोड पे लगाने का कन्या मध्य विद्यालय पावना में मात्र एक क्लासरूम है और एक क्लासरूम में 3 क्लास के बच्चे बैठते हैं, 6वां, 7वां, 8वां। चौथा, 5वां क्लास गैलरी में, पहला, दूसरा, तीसरा क्लास शीशम के पेड़ के नीचे। सारे बच्चे अगर आ जाएं तो बच्चों को मजबूरन ये शिक्षण तो सर अंग्रेजी राज वाली बात हो गई ना। आज के डेट में बिजली उजली सब गिरते रहता है, तो आज के डेट में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर सारे बच्चे स्कूल में आ जाते हैं तो मजबूरन शिक्षक को बच्चों को घर भेजना पड़ता है, क्योंकि सारे बच्चों को बैठने का जगह नहीं है। लेकिन सरकार तो कहती है कि हर जगह पे हम लोग व्यवस्था कर ना पीने की पानी है, ना वहाँ शौचालय की व्यवस्था है, ना बाउंड्री है, तो पढ़ाई ही नहीं होती है। और कन्या मध्य विद्यालय में सब गरीब मजदूर किसानों के, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े समाज के, निम्न वर्ग समाज के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। विधानसभा में मैंने सवाल उठाया, मार्च 2021 में सरकार ने हमको जवाब दी कि स्कूल का निर्माण कराया जाएगा, लेकिन अभी हम लोग 19 अक्टूबर को बात कर रहे हैं। अभी तक स्कूल निर्माण के दिशा में शिक्षा विभाग ने कोई कदम नहीं उठाई है, अभी तक नींव नहीं दिलाया। यहाँ पावना में हाई स्कूल है, 10th क्लास नहीं चलता, 9th क्लास 1 घंटे से लेकर के अधिकतम मात्र 3 घंटे चलती है। वहाँ बाउंड्री भी नहीं है, वहाँ मैथमेटिक्स और हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस के टीचर नहीं हैं। तो वहाँ माने पढ़ाई हाई स्कूल में अच्छी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। और यहाँ पे स्टेडियम है, तो स्टेडियम में खेल तो होता ही है, साथ ही साथ वहाँ पे जो नौजवान हैं, जो नवयुवतियाँ हैं, पुलिस में, फौज में, एसएससी में जाने के लिए प्रैक्टिस भी करते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो इसलिए खेल मैदान नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। यहाँ पे उर्दू भी विद्यालय है, वहाँ उर्दू टीचर ही नहीं है। यहाँ पे अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे उसकी बाउंड्री ही नहीं है। तो किसी भी स्कूल में, यहाँ पे पौना में 4 प्राथमिक मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल 1 है, 7 घंटी 8 घंटी पढ़ाई नहीं होती। तो कन्या मध्य विद्यालय के वर्ग भवन निर्माण का सवाल है, पावना में स्टेडियम निर्माण का सवाल है, पावना हाई स्कूल में 8 घंटी पढ़ाई का सवाल और प्राथमिक मिडिल स्कूल में 7-8 घंटी पढ़ाई, पानी, शौचालय के सवालों को लेकर के। और यहाँ पे जो अस्पताल है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं बैठते। इन सवालों को लेकर के 21 अक्टूबर को ये आरा सहार मुख्य पथ है पावना बाजार में, सड़क पे स्कूल जन आंदोलन होगा, जिसमें सैकड़ों बच्चे रहेंगे, उन बच्चों के अभिभावक रहेंगे और हम सब रहेंगे आरवाई आयशा के नेतृत्व में। और ये सड़क पे स्कूल जन आंदोलन तब तक चलता रहेगा, तब तक वहां सड़क पे स्कूल चलेगा, जब तक कन्या मध्य विद्यालय के भवन निर्माण की गारंटी नहीं हो जाती, जब तक हाई स्कूल में 7 से 8 घंटी पढ़ाई की गारंटी नहीं हो जाती, जब तक वहां पे स्टेडियम निर्माण करने की वहां पे एक ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक सड़क पर स्कूल आंदोलन चलता रहेगा। गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे? क्लासरूम अब बना नहीं रहे हैं। शिक्षा मंत्री से मैं मिल चुका, सीएम से मैं मिल चुका, डीएम डीओ से कई बार मिला, फिजिकली मैं मीट किया हम लोग।
और आप स्कूल नहीं बना रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल, स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर, पानी, शौचालय, ये तो सरकार का बुनियादी फर्ज है। लेकिन सरकार कहती है कहीं ना कहीं सर कि पूरे बिहार में हम सब व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिलता है। कैसे काफी लोग पत्रकार घूम रहे हैं पूरे बिहार में, लेकिन हर कमी रोज निकल के कुछ ना कुछ आ रहा है। कि जमीनी हकीकत दूसरी है। हाई स्कूलों में लगभग हमारे विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश हाई स्कूलों में, और मैं समझता हूं कि पूरे जिले में, और यही हाल शायद पूरे बिहार में है, कि हाई स्कूलों में पढ़ाई तो टिफिन के बाद होती नहीं है। ये खिचड़ी का जो है वो भी बहुत बेकार है। मामला खिचड़ी का नहीं है। पढ़ाई उसके चलते हमको देखने में लगता कि चौपट हो गया, खाना भी सही से नहीं, जो रूटीन है सर, कहीं मास्टर लोग नहीं खाना समय से मिलता है ना रूटीन के हिसाब से। चलते पढ़ाई बाधित नहीं है। ये जो स्कूलों में पौष्टिक भोजन का कंसेप्ट है, ये सही है, क्योंकि बिहार रूटीन के हिसाब से सर खाना भी नहीं मिलता है। क्योंकि बिहार में कुपोषण के शिकार आधी आबादी जो है, आधे बच्चे कुपोषण के चपेट में हैं, तो इसलिए उनको स्कूल में पौष्टिक भोजन मिले, कम से तो कम सर ये कहीं ना कहीं खाते में पैसे बच्चे को तो दे देते हैं। कम से कम एक टाइम उनको पौष्टिक भोजन मिले, ये कंसेप्ट है। अब वो स्कूल में भोजन के लिए अलग से स्टाफ हो, ये होनी चाहिए। अगर कहीं उसमें अनियमितता है, उसमें कहीं करप्शन है, तो इसका जायजा लिया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन स्कूल में तो पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। लेकिन एक मेरा और सवाल रहेगा कि आप लोग तो गठबंधन के सरकार में है, फिर भी आपका आवाज नहीं सुना जा रहा है, आखिर क्यों नहीं सुना जा रहा है? नहीं, बिल्कुल हमारी आवाज सुनी जाएगी। तो ये 1-1.5 साल से आप बोल रहे हैं कि आवेदन हम दिए हैं कि बनाने के लिए, क्यों नहीं? भाजपा के साथ नीतीश जी थे, उस समय ये विधानसभा में जवाब है। उस समय भाजपा के साथ थे नीतीश जी, शिक्षा मंत्री से उस समय मैं मिला था, तो हमारे सपोर्ट से सत्ता है, तो हमारा यह भी फर्ज है कि जनता के जो सवालात हैं, इस क्षेत्र के जो शिक्षा स्कूल के सवाल है, ये ध्यान आकृष्ट हम जन आंदोलन के माध्यम से करना चाहते हैं। सही बात है, और मैं चाहूंगा कि ये और क्या-क्या मांगे हैं आप? कुमार आरवाई नेता अज्ञाव। आप लोग ये बताइए कि रोड पे स्कूल जो लगा रहे हैं, तो उसमें क्या मांगे होगी आपकी? देखिए, हम लोग का मुख्य मांग है कि जो यहाँ कन्या मध्य विद्यालय है, उसका पर्याप्त वर्ग भवन नहीं है। 303 बच्चे हैं और एक ही वर्ग भवन है और एक है ऑफिस। तो एक ही वर्ग में क्लास संचालन होता है। तो जो 303 बच्चे हैं, अगर बच्चे अधिक आ जाते हैं, तो उनको घर भेज दिया जाता है, क्योंकि आप लोग चले जाइए कि क्लासरूम नहीं है, तो कहाँ बैठिएगा। और 6, 7, 8 क्लास के लड़के को बैठाया जाता है एक ही क्लासरूम में। तो 6 क्लास का जब पढ़ाई कि पहला से लेके 8वीं तक दर्शकों को कंफर्म करें आप। पहला से लेकर के 8वीं तक एक ही क्लास में बैठाया जाता है। देखिए, पहली दूसरी जो क्लास है उस पेड़ के नीचे बैठाया जाता है बाहर में, और जो उसके आगे में 3-4 जो है 5 उसको बरामदे में, और 6, 7, 8 को एक ही क्लासरूम में बैठाया जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ बहुत सारे माने और बारिश पड़ने लगता है, तो बच्चे को जो पेड़ के नीचे बैठते हैं, तो उनको ज़िंदगी का भी खतरा है। बिल्कुल, आजकल काफ़ी बिजली गिर रहा है और सरकार भी हिदायत दे रही है कि अच्छे से रहिए, लेकिन उसमें तो बच्चे कहीं न कहीं दिक्कत तो पड़ ही सकते हैं। तो यही समस्या को लेकर जब हम लोग कहते हैं कि हम आरवाईए से हैं, आइसा से हैं, हम क्रांतिकारी हैं, तो किस चीज़ के लिए हम क्रांतिकारी हैं? इसलिए हम लोगों ने ठाना है कि आइसा और आरवाईए के बैनर से यहाँ सड़क पर जन आंदोलन हम लोग करेंगे, और अनुशासन में करेंगे, अनुशासनिक ढंग से करेंगे। और ये हम लोग लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक वहाँ कोई वैसे अधिकारी जो क्षमता रखते हैं कि हम इस वर्ग भवन को बनाएंगे। और जो स्कूल है, जैसे यहाँ बगल में अनुसूचित प्राथमिक विद्यालय है, इसमें चरदीवारी नहीं है, इसमें भी जाने का रास्ता नहीं है। बारिश हो जाता है तो बच्चों को जाने में काफ़ी परेशानियाँ होती है। शौचालय नहीं है, तो ये सब स्कूल का भी मांग है। लेकिन मुख्य रूप से कन्या मध्य विद्यालय और हमारे यहाँ पौना में हाई स्कूल है, उसका बहुत बड़ा खेल मैदान है, जिसमें अभी पानी भरा हुआ है। कोई खेलने का, घूमने का, दौड़ने का उसमें अभी साधन नहीं है। तो मेन मांग है कि यहाँ कन्या मध्य विद्यालय का पर्याप्त भवन बने। तो मतलब ये रोड पे बताइए कि स्कूल लगेगा कितने तारीख को, बता दीजिए जो देख रहे हैं हमारे जनता। 21 अक्टूबर 2022 को जो स्कूल संचालन का नियम है, तो सुबह 9 बजे से हम लोग सभी बच्चों को यूनिफॉर्म में, मास्टर भी आएंगे स्कूल के? उसी में से
हम ही लोग शिक्षक बनेंगे और हम ही लोग बच्चों स्कूल के मास्टर आएंगे कि नहीं आएंगे? स्कूल के शिक्षक के तो हम नहीं कह सकते हैं आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन बच्चे आएंगे। बच्चे आएंगे, अभिभावक आएंगे और ये भी आंदोलन में हम लोग दिखाएंगे कि ये सरकार के स्कूल में शौचालय नहीं है, लेकिन हमारा सड़क पर जो स्कूल है उसमें शौचालय है। सरकार के स्कूल में शिक्षक नहीं है, लेकिन हमारे सड़क के जो स्कूल चलेगा उसमें शिक्षक है। सरकार के स्कूल में पीने का शुद्ध पानी का व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमारा सड़क पे जो स्कूल चलेगा उसमें बच्चों को पीने के लिए शुद्ध पानी है। जो खाना बच्चों को नहीं मिलता है स्कूल में बढ़िया, लेकिन हम लोग यहाँ खाना तो नहीं, लेकिन कुछ हम लोग व्यवस्था वहाँ करेंगे ताकि बच्चों का ज़्यादा एनर्जी लॉस ना हो और वो टिक के रहे। चलिए धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पे नीतीश जी, आप भी देखिए, जो कि बोलते हैं कि बहुत अच्छे हम करते हैं और कहीं ना कहीं स्कूल लगने वाला है रोड पे, तो उसको जरा संज्ञान में अपना ले। मैं यही चाहूंगा कि स्कूल अच्छा से हो जाए, क्योंकि काफी मीडिया में खबर चल रहा है कि हर जगह स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, व्यवस्था नहीं रहता है। उस पर आप लोग ध्यान दें। तो हम जब पावना पंचायत में आए तो हमने देखा कि गर्ल स्कूल की हालत जर्जर है। ये आज से नहीं है, ये 15 सालों से है। हालांकि कोई भी विधायक, कोई भी लोग उतने मतलब कि एक्टिव नहीं हुए कि इस स्कूल को बनवा सके। तो मैंने देखा कि क्यों ना हमारे माननीय विधायक मनोज मंजिल जी से मदद ली जाए और इस स्कूल को बनवाया जाए। तो इस आंदोलन इसके लिए एक हम लोगों ने नाराजगी प्रदर्शन किया। नाराजगी प्रदर्शन करने का मतलब है कि हम जैसे सड़क पर बैठेंगे तो मुर्दाबाद जिंदाबाद ये सब हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग बैठकर शांतिपूर्वक एकदम व्यवहारिक से एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए, हम लोग जिस तरह से बच्चा जो जिद करता है अपने पिता से कि हम लोगों को शिक्षा जो है फंडामेंटल राइट है, मुल्क हम लोगों का अधिकार है, उससे हम लोगों को वंचित नहीं कीजिए। तो यही मांग करेंगे कि वहां पर जो हम लोग शांतिपूर्वक स्कूल लगाएंगे, वहां से हम लोग कहेंगे कि नीतीश चाचा हाथ जोड़कर विनती है कि ये गर्ल स्कूल को कम से कम बनवा दीजिए, अच्छे से पढ़ाई, हमारा यही मतलब बच्चों का भविष्य सुधर जाए, भविष्य बन जाए, हमारा यही राजनीति है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं अखिलेश कुमार गुप्ता, अज्ञान ब्लॉक। क्या कहना चाहते हैं, क्या पब्लिकों से? पब्लिकों से यही कहना चाहते हैं, जैसे हम लोग का पढ़ाई है मूल न्यूनतम है, हमारे फैमिली है जो बच्चों हम लोग पढ़ते हैं, आधा रोटी परिवार खाता है, लेकिन अपने बच्चों को फुल खिलाता है कि अच्छा से पढ़े। और सरकार का नीतियाँ देख रहे हैं, सरकार का नीतियाँ ये है कि बच्चे पढ़े मत। सब क्या क्या मांग करते हैं, क्या मांग हमको यही है, बच्चे अच्छा से स्वस्थ होके पढ़े, सब चीज व्यवस्था हो स्कूल में पढ़ने। अब हम बाहर पढ़ेंगे तो आपको कैसा लगेगा? बहुत खराब लगेगा, बहुत। वही है, हम लोग का सड़क पर आंदोलन होगा 21 तारीख को, हम लोग जम के करेंगे, मजबूती से लड़ेंगे सरकार से और हम लोग का स्कूल बने, बच्चे पढ़े, हम लोग यही मांग है। यही मांगे। सर चलते चलते क्या कहिएगा दर्शकों से और अपना थोड़ा अपील कर दीजिए। पावना समेत अज्ञान ब्लॉक के गांव-गांव के नौजवान भाई बहनों से, अभिभावकों से, मजदूर किसानों से हमारी अपील है कि 21 अक्टूबर को सड़क पर स्कूल आंदोलन को सफल किया जाए और पूरे ब्लॉक में जो हाई स्कूल है, प्राथमिक मिडिल स्कूल है, सभी स्कूलों में 7 से 8 घंटे ही पढ़ाई हो, वहाँ पे शिक्षक उपलब्ध हों, बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाए, कंप्यूटर के टीचर हों, खेल के टीचर हों, म्यूजिक के टीचर हों और मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, संस्कृत, उर्दू के तो अवश्य टीचर हों। तो ये हमारा शिक्षा स्वास्थ्य जन अभियान चल रहा है। ये आरवाईए का शिक्षा स्वास्थ्य जन अभियान के तहत सड़क पे स्कूल आंदोलन 21 अक्टूबर 2022 को ऐतिहासिक होगा, निर्णायक होगा। जनता आएगी, बच्चे आएंगे यहाँ सड़क स्कूल आंदोलन में खाली हाथ, लेकिन लौट कर जाएंगे खाली हाथ नहीं, अपने स्कूल की लड़ाई को जीत करके जाएंगे, जीत का परचम फहरा करके जाएंगे। सर और सारे स्कूल में पूरे बिहार का जो व्यवस्था है सर, बिहार का जो भी हम जहाँ भी देखते हैं, न्यूज में भी चल रहा है कि कहीं पढ़ाई नहीं होती, मास्टर टाइम पे नहीं आते हैं, तो उन लोगों को क्या कहिएगा जो मास्टर टाइम? पिछले दिनों जो बिहार में भाजपा के साथ नीतीश जी की जो सरकार चली, तो ये 15 सालों में 16 सालों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई और शिक्षा का निजीकरण, शिक्षा का बाजारीकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण
की गति तेज हुई। अब हम लोग हैं बिहार में, हम लोगों का सपोर्ट है नई सरकार से और महागठबंधन की सरकार से। हमें उम्मीद है कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा और समान स्कूल प्रणाली आयोग की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में ये सरकार काम करेगी। ये इस सरकार से हमें उम्मीद है और इस सरकार से पर मुझे भरोसा है कि इस सर दिशा कहीं ना कहीं मास्टर लोग का भी कमी है सर, टाइम पे नहीं आते, हाजिरी बना के चले जाते हैं। देखिए, शिक्षक में कमी है तो सिस्टम है ना। डीओ क्या करते हैं? ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ऊपर वाले अफसर भी तो वही है ना सर, कोई चेक करने वाला नहीं की आता। जिम्मेदारी है, अधिकारियों की जिम्मेदारी है, हम प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है और अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है। ये सबकी जिम्मेदारी है। तो हम सब मिलजुल कर काम करेंगे तो पवना हाई स्कूल से लेकर के, ये चिल्हर हाई स्कूल से लेकर के, अगियाव हाई स्कूल से लेकर के पूरे अगियाव ब्लॉक में जितने हाई स्कूल हैं, गुरपा, बागी में, नारायणपुर में, करबासिन में, ये बरुणा में जो हाई स्कूल है, ये जो खनेट में हाई स्कूल है, जितने हाई ये स्कूल, कहिए ना कि पूरे अगियाव में। हाँ, ननौर में हाई स्कूल है। मुझे एक स्कूल को की जानकारी भी है कहाँ कहाँ हाई स्कूल है। तो सभी हाई स्कूलों में अच्छे से क्लास चले, 7 घंटे की पढ़ाई हो, ये हमारी कोशिश है। और कम से कम पीने को पानी और हमारे बहनों के लिए एक सम्मानजनक शौचालय, केवल शौचालय नहीं जिसमें जाना नहीं चाहते। हाँ, एक बात और, जहाँ देखते हैं स्कूल में सर सचिवालय में ताला लगा रहता है। वही मैं कह रहा हूँ कि केवल शौचालय नहीं, सम्मानजनक शौचालय का निर्माण हो, ये हम लोगों की कोशिश है। और जिन स्कूलों में बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री हो। और प्राइमरी मिडिल स्कूल अधिकांश स्कूलों में बच्चे फर्श पर बैठते हैं, तो सभी स्कूलों में बेंच हो, ये हम लोग की कोशिश है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।